तो धर्म खरीदो मत। बेचने वाले से ज्यादा खरीदने वाले गुनाहगार हैं महाराज, मत खरीदो। वृंदावन में ऐसे ऐसे, अयोध्या में, काशी में, कांची में ऐसे ऐसे विद्वान हैं जिनको 18,000 श्लोक कंठस्थ है भागवत का, कोई पूछता नहीं। खरीदने वाला कोई, मानने वाला कोई, जो दिखे वही बिके। इसलिए कथा खरीदो मत, कथा को यश का साधन मत बनाओ। इतनी बड़ी कथा कराए, वो कथा कराए, ये आए वो आए, ऐसा पांडाल लगा। भैया कथा तो अहंकार समाप्त करती है, और अगर कथा के पंडालों में तुम्हारा अहंकार बढ़ने लगे, इसका मतलब दवाई रिएक्शन कर रही है तुम्हारे, गड़बड़ हो जाए। कथा में तो आओ तो निरंकार हो जाओ, बोला सब ठाकुर जी का, मैं भी ठाकुर जी का। देवनहार कोई और है, देवत है दिन रोएन, लोग भरम हम पे करे, यासो नीचे नैन। देने वाला कोई और है। मेरी मुझे एक बड़ी प्यारी बात मुझे याद आती है ट्रेन की। एक ट्रेन में एक आदमी ऊपर के बर्थ में, एक आदमी नीचे के बर्थ में, और सामने इधर हम भी बैठे। किसी स्टेशन पे गाड़ी रुकी, बाहर एक अंधे जो भिखारी होते हैं वो मांग रहे थे, दे दे बाबा, दे दे बाबा, दे दे बाबा, दे दे बाबा। तो ऊपर वाला जो आदमी था, गाड़ी खुल चुकी थी, अच्छा वो दान करने वाला आदमी था, उसने फट से कॉइन निकाला, वो उसको दे नहीं सकता था, नीचे वाले को पकड़ाया, नीचे वाले ने खिड़की से उसको दिया, और भिखारी ने उस देने वाले को, भगवान कृपा करे तुम्हारे बिल्डिंग हो जाए, तुम्हारे बाल बच्चा हो जाए, तुम खूब ऊपर उठो, खूब नाच, ये करो। वो हमने जब देखा इस घटना को, देखो संत कहीं बैठते, मैं ट्रेन में चलूं, फ्लाइट में चलूं, तुम्हारे साथ बैठूं, हमारी प्रज्ञा कहीं, तुम ये मत समझना कि हम डोसा भी खा रहे हैं तो चुपचाप बैठे, हमारी मशीन चल रही है भीतर। हमारा जो चिंतन है ना, चिंतन की धारा कि कौन सा दूध बनाऊं, कल बच्चों को क्या परोसना है। जैसे एक माँ नया नया रोज भोजन बनाती है, नए नए आइटम्स बनाती है, हमारे बच्चे को ये पसंद आएगा, दूध में मिश्री डाल के देंगे तो खाएगा, ऐसी सब्जी बनाएंगे तो खाएगा। ऐसे ही सदगुरु भी रोज अपने चिंतन की मथानी से इतना बढ़िया बढ़िया माखन बना के लाते हैं कि बच्चों के मुख में डाले, वो उनके मुख में जाए, वो तुष्टि भी दे, पुष्टि भी करे, और संतुष्टि भी उनके जीवन में हो जाए। वो 24 घंटे चिंतन में रहते हैं साहब। उनको मत समझना कि वो आपके बहुत व्यवहारों में रहते हैं, वो व्यवहार में चलते चलते भी एक अलग चिंतन में चलते हैं। ऐसे ऐसे जन्मादस्य तनुतचार्थे तेजो वारी मृदाम यथा। अच्छा हाँ, ये यहाँ पे फिट बैठता है, और यही तो भागवत में लिखा है। अरे देखो वाल्मीकि रामायण में यही लिखा जो यहाँ घटना घट रही है। वो हर चीज वाल्मीकि रामायण, हर चीज उपनिषद, हर चीज भागवत के अनुसार देखते। जैसे एक लोभी आदमी को दुनिया में हर जगह पैसा दिखाई पड़ता है, एक कामी आदमी को हर नारी में बस उसका शरीर दिखाई पड़ता है। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, नारी ही प्यारी कामी जिमी, कामी ही प्यारी नारी जिमी। कितना सुंदर उन्होंने लिखा है। अब पूरा तो मुझे याद नहीं है, हमारे चेला तो हमसे भी बड़े हैं, महान गुरु हैं सब महाराज। चेला दो चार हमको ऐसे मिलते कि हम आधा बोलते, चेला पूरा बोलते। तो चेला हमको ऐसे मिले हैं कि वो आधा बोलेंगे, हमको कहते हैं तुम पूरा करो। गाड़ी कैसे बढ़ेगी हमारी। तुम में से कोई बनेगा भैया, देखना, दो चार आ जाओ यार, माल पानी दूंगा, बहुत पैसा रखा हूँ, आओ आओ आओ। तो हाँ माल रखा हूँ, ये मत समझना भाई। एक धर्म पीठ चला रहा हूँ, आनंदम पीठ चला रहा हूँ, वहां से इतने प्रकल्प चल रहे हैं, तो ऐसा थोड़ी कि कुछ नहीं होगा। माल पानी ठाकुर ने बहुत दिया है महाराज, काम चल रहा है, चलता है। न हो तो चलेगा कैसे बताओ, सभी चल रहे हैं। तो चिंतन सदा उनकी वही रहती है। तो मैंने चिंतन किया कि यार एग्जैक्टली यही हो रहा है दुनिया में। मांगने वाला, हर मांगने वाला अंधा है। हर मांगने वाला जीव अंधा है। ये जो जीव है क्या है? अंधा है। काम क्रोध मद मोह लोभ मात्सर्य में अंधा है। देने वाला ऊपर बैठा है, पर देने वाला डायरेक्ट नहीं देता।
देने वाला जिसके हाथ से दिला रहा है, ये अंधा उसी को देने वाला समझ रहा है, पर सचमुच देने वाला तो ऊपर बैठा हुआ, ऊपर की सीट पर बैठा हुआ है। हमारी भागवत बन गई महाराज। यहां से एक साधारण घटना ने हमारे जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया। अरे तो उस ट्रेन में तो हजारों लोग बैठ के मूंगफली फोड़ रहे हैं। महात्मा वहां भी चिंतन करता, देने वाला ऊपर बैठा है। वो दिया किसी को, और जिसने दिया, ये अंधे यहां जितने हम सब बैठे हैं, क्या बोलते हैं, रामलाल जी ने दिया, श्यामलाल जी हमारी बड़ी बहन ने दिया, हमको चाचा ने दी, हमको काकी ने दी, हमको हमारा दोस्त ने दिया। अरे कोई नहीं दिया अंधो, देने वाला ऊपर के सीट पर बैठा है, वही देने वाला है। वो न दे तो ये कहां से देगा? पर उसको कभी नहीं मानते, उसके प्रति प्रेम नहीं रखते, उसके प्रति अपनेपन का भाव नहीं रखते। इतनी सी समझ भागवत देती है।